हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो ये है जी, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई नीचे कुछ अभी इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका आपने LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो क्या क्या इंटीजर हमारे इंटीजर हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, ठीक है जी। 12, 15 और 21 दिए गए हैं, तो इनका हमें निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। 12 को फैक्टराइज करते हैं हम। पहले हम 12 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है जी। तो ये जाएगा हमारा 2 पे। 2 6 = 12, 2 3 = 6, फिर 2 पे गया, 2 3 = 6, फिर ये 3 पे गया, 3 1 = 3। फिर हम करेंगे 15 को प्राइम फैक्टराइज, 3 पे जाएगा, 3 5 = 15, 5 पे गया, 5 1 = 5। नेक्स्ट हम करेंगे 21 को प्राइम फैक्टराइज। 21 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये जाएगा हमारा 3 पे, 3 7 = 21, 7 1 = 7, ठीक है जी। तो चलिए अब इनको लिख लेते हैं। 12 = 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 3 की पावर 1, ठीक है जी। उसके बाद 15 के लिख लो। 15 = 3 × 5 × 1, 3 × 5 × 1। ये पावर 1 है, पावर 1 है इसकी, ठीक है। तो पावर की फॉर्म में ही लिख दिया हमने। चलो उसके बाद हम लिखेंगे 21 को। 21 है हमारा 3 × 7 × 1। तो ये भी पावर 1 है, पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे HCF। भाई HCF का क्या तरीका बताया था? HCF का तरीका बताया था कि कॉमन वाले की छोटी पावर। अब कॉमन वाले की छोटी पावर क्या आएगी? कॉमन वाले की छोटी पावर, कॉमन क्या है इनमें? देखो यहाँ पे 2 और 3 है, बेस देखो यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 3 5 1 है, यहाँ पे 3 7 1 है। तो हमारा 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 तीनों जगह पड़ा है, तो 3 हमारा कॉमन आ गया। तो 3 वालों को हम मार्क कर लेंगे, ये 3 वाले मेरे कॉमन आ गए, तो तीनों जगह पड़ा है बेस 3 वाले, ठीक है। तो और तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि ये जो 2 है हमारा, 2 यहाँ है नहीं, 5 यहीं है, इसमें है नहीं, ना इसमें है, 7 यहाँ है, ना इसमें, ना इसमें। अब जो बेस 3 है मेरा, ये 3 मेरा तीनों जगह पड़ा है, तो 3 मेरा कॉमन हो गया। और इसकी HCF की डेफिनेशन क्या है कि कॉमन वाले की छोटी पावर। कॉमन वाले की छोटी पावर क्या होगी? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो बराबर ही है पावर, 1 1 1 पावर है, तो 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। तो छोटी बड़ी सब एक बराबर ही है ना, नहीं तो छोटे वाली आ जाती। तो ये क्या आ गया? 3 आंसर। अब निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे? कॉमन वालों की बड़ी पावर, देखो 3 to the power 1, 3 to the power 1, 3 to the power 1, सब जगह पावर 1 1 1 है। अगर यहाँ पे होता 3 4 5, तो बड़ी पावर हम 3 की पावर 5 ले लेते, ठीक है। पर अब क्योंकि हमारे पास हर जगह पावर 1 1 1 है, 3 to the power 1, 3 to the power 1, 3 to the power 1, तो मेरा 3 to the power 1 ही ले लेंगे इनमें से। तो कॉमन वालों में से तो यही ले लेंगे। कॉमन वालों में से बड़ी पावर लेनी होती है LCM के लिए कॉमन वालों में से बड़ी पावर दो और बाकी बचे हुए सारे लिख दो। ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी और ये भी। इंटू क्या कर देंगे? 2 to the power 2। इंटू क्या कर देंगे? 5 to the power 1। इंटू क्या कर देंगे? 1 to the power 1। इंटू क्या कर देंगे? 7 to the power 1। इंटू क्या करेंगे? 1 to the power 1, ठीक है जी। अब इनको करते हैं सॉल्व। 3 to the power 1 3, इंटू 2 raised to power 2, 2 2 = 4, इंटू 5 raised to power 1 5,
इंटू 1 1 इंटू 7 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा करके 420, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 ये आ जाएगा आपका 420, 420। ये आ गया आंसर आपका, यही निकालना था हमें। ठीक है जी, तो यही HCF और LCM ही तो निकालना था हमें, इसका निकाल दिया। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट सम। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ये क्या है जी, हमें HCF और LCM फाइंड करना है 17 23 29 का, 17 23 और 29 का। अब करो जी, 17 के प्राइम फैक्टर बना लो, ये सिर्फ 17 पे जाएगा, 17 1 ज़ा 17, 23 के बना लो, 23 पे जाएगा, 23 1 ज़ा 23, 29 के बना लो, 29 पे ही जाएगा, 29 1 ज़ा 29। ठीक है जी, तो अब लिख लेते हैं इनको। 17 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 17 इंटू 1, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1। 23 के लिखेंगे 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, 23 इंटू में 1। 29 के लिखो 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। अब देखो इसकी पावर भी 1 है, 1 टाइम है, इसकी पावर भी 1 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 है। अब देखो हम निकालेंगे HCF। ठीक है जी, HCF को क्या बताया था मैंने, HCF में भाई कॉमन देखो जो तीनों में आ रहा है, ये बेस 1 1 1 तीनों में आ रहा है, इसको मार्क करो, कॉमन वाले को मार्क करो। ठीक है जी, अब कॉमन वालों की छोटी पावर, भाई पावर सब जगह सेम सेम है, 1 1 1 है, तो 1 की पावर 1 ही आ जाएगा। इसका 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही आ जाएगा, 1 आंसर। दूसरा अब निकालेंगे हम इसका LCM निकालेंगे। अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM के लिए क्या तरीका है, कॉमन वालों की बड़ी पावर, तो यहाँ तो पावर सबकी बराबर ही है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो बड़ी छोटी का तो मतलब नहीं, तो 1 की पावर 1 ही आ जाएगा। इनटू कॉमन वालों में से बड़ी पावर वाला लेना है, कॉमन वालों में से बड़ी पावर वाला लेना है, इनटू बचे हुए सारे लेने हैं, 17 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1 इंटू 29 टू द पावर 1। ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो सारों को, तो ये आपका आएगा 11,339, 11,339 ये आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें किस किस का निकालना हमें, 8 9 25 का, 8 9 और 25 का। ठीक है, HCF और LCM हमें निकालना है, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 पे गया, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 पे गया, 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब हम बनाएंगे 9 के, 9 के क्या बनेंगे भाई, 9 के बनेंगे हमारे 3 पे गया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, राइट। अब बनाएंगे हम इसके 25 के प्राइम फैक्टर बनाओ। 5 पे गया 5 5 ज़ा 25, 5 पे गया 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी, अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 1। ठीक है जी,
लिखो पावर की फॉर्म में इसको। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 रेज टू पावर 1। आगे लिखो 9 के, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू में 1, पावर की फॉर्म में लिखो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 1। आगे हम लिखेंगे 25 के, 25 के क्या बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 1। ठीक है जी। अब देखिए तीनों में पावर वालों में तीनों में क्या कॉमन है हमारा, यहाँ बेस 2 है, 3 है, 5, इनको छोड़ दो। देखो यहाँ बेस 1 है, 1 है, 1 है, तो ये 1 बेस वाले मेरे कॉमन आ गए, इनको आप सर्कल कर लो, मार्क कर लो। ठीक है जी, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए HCF का क्या मेथड बताया था। HCF का मेथड बताया था कॉमन वालों में से छोटी पावर वाला लेना है। अब ये बराबर हैं सारे, तो 1 टू द पावर 1 ही आ जाएगा, तो 1 आंसर आ गया। और LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM के लिए क्या है भाई, कॉमन वालों में से बड़ी पावर वाला, तो 1 टू द पावर 1 ही आएगा। भाई बड़ी छोटी तो है ही नहीं कुछ। अगर मान लो यहाँ पे 1 टू द पावर 3 होता, 1 टू द पावर 4 होता, 1 टू द पावर 5 होता, तब HCL के लिए हम 1 टू द पावर 3 लेते हैं ना, और LCM के लिए 1 टू द पावर 5 लेते इनमें से, और बाकी सारे लेते हैं LCM के लिए। तो HCF के लिए तो कॉमन वाला ही होता है बस वो। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, समझा रखा कि HCF के लिए कॉमन वालों में से छोटी पावर वाला ही आंसर आ जाता है, और LCM के लिए कॉमन वालों में से बड़ी पावर वाला, और बाकी सारे मल्टीप्लाई करके, बाकी सारों के साथ मल्टीप्लाई करके आता है आंसर। ओके जी, तो LCM निकालते हैं। LCM निकालते हैं इसका, इनमें से 1 टू द पावर 1 आ गया, और इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है जी, इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। अब इनको करते हैं सॉल्व, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 आ गया इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 8, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 8 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 3 9 इंटू 5 टू द पावर 2, 5 इंटू 5, 5 5 25। तो ये हमारा आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 25 8 200, 200 को 9 से कर लो, 9 2 18, 1800 आ गया जी। ओके जी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।